हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी 16 मार्च को बिहार बोर्ड से क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और फिजिक्स का देने जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आपको 16 मार्च को ही देना होगा। देख सकते हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2026 का आ चुका है। फिजिक्स का देख सकते हैं यहाँ पर भौतिक शास्त्र का एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखिए, विषय कोड आप सभी लोगों का 117 रहने वाला, यही सेम टू सेम पेपर आपको 16 मार्च को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं 15 मार्च को शाम में और अभी हम अपलोड करेंगे। आप सभी लोग अभी से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को सेक्शन ए दिया जाएगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। बता दें, इसका अगर आप सभी लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम में जुड़ करके वहां पर आप सभी लोग फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, आप सभी लोगों को इसका PDF भी दिखाई दे देगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल समतुल्य है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर 7 अर्ग के। दूसरा नंबर प्रश्न है पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछ रहा है कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर याद रखिएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0l0t इनवर्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएँ समान है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है। तो इसमें से सदिश कौन है? तो आवेग सदिश है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश सदिश है। 6 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तथा सी इज इक्वल टू √A² प्लस B² है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण एक समान होता है। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एक बंदूक की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है, गोली का वेग क्या है। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 196 मीटर प्रति सेकेंड। 9 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति नियम पर आधारित है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, जिसका कारण है। तो जिसका कारण क्या है? नरेंद्र मोदी है, सॉरी गलत बोल दिए, अपकेंद्र बल है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E = 1 होता है। 13 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले 2 गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है, इनके रैखिक संवेग का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 1:2। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटाकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो तो दिन रात होंगे। तो दिन रात कितने घंटे के होंगे? तो 6 घंटे के होंगे। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
15 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि किसी वृत्ताकार चकती का उसके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या इकाई हो। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 इकाई। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 होती है। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव पर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग v तथा पलायन वेग ve हो तो v/ve बराबर होता है। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/√2। 19 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसके वास्तविक भार से कम होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? m−1 L⁻³ T⁻²। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है तापमान में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है कि दो तार ए और बी समान द्रव्य के बने हुए हैं, किंतु तार ए की लंबाई एवं तार बी की लंबाई का अनुपात 1:2 और उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है। जब दोनों समान भार से तने हुए हैं तब तार ए और बी की अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है। तो राइट आंसर 22 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:8। 23 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलनकाल क्या होगा? तो झूलने का दोलनकाल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है सरल आवर्त गति में त्वरण एवं विस्थापन में कलांतर होता है। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई का कलांतर होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण y sin 12πt + π/4 से दिया जाता है, कण की आवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 हर्ट्ज। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन के समानुपाती होता है। 28 नंबर प्रश्न है एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 2 सेकेंड है उसका समीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, y 10 sin πt होता है। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच अतिरिक्त दाब होता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4T/r का दाब होता है। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संसंजन बल पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। 31 नंबर प्रश्न है तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान की वृद्धि से घटता है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है यदि वर्षा की 2 बूंदों के चरम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1:16। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है कि पी रो घनत्व वाले द्रव की प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा पी पर दाब होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर पर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है।
35 नंबर प्रश्न है पानी का त्रिक बिंदु है, तो पानी का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है कि मेयर का सूत्र है, तो मेयर का सूत्र इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। CP - CB = R इस मेयर का सूत्र है। 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तापीय संतुलन का तात्पर्य किसकी समानता से है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान से है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है झील की ऊपरी सतह का वायुमंडलीय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर जमा हुआ है, उस समय झील के तल का तापमान साधारणतः होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी चार्ज करना उत्क्रमणीय घटना है। 41 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसी वस्तु का तापीय प्रसार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करता है। 42 नंबर प्रश्न है तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 43 नंबर प्रश्न है ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्न में से किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में होती है। 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान तापमान का आंशिक मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री। 45 नंबर प्रश्न है कि रुद्धोष्म प्रकरण के लिए दबाव एवं आयतन में संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, PV = नियत रहता है। 46 नंबर प्रश्न है कि 25% दक्षता वाला एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक होता है। तो ऑप्शन नंबर 46 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 7 होता है। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उष्मागतिकी निर्देशांक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गैस स्थिरांक। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है गैस के गति सिद्धांत के अनुसार गैस का केल्विन ताप निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गैस के प्रति अणु औसत स्थानांतरीय गति पर ऊर्जा पर। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है कि एक गैस का तापमान अचर आयतन पर चौगुना कर दिया जाता है तब उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि उसका दाब चौगुना हो जाएगा, अणुओं की वर्ग माध्यम मूल चाल दुगनी हो जाएगी, अणुओं की औसत चाल दुगनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है एक पात्र की ऊष्मधारिता 520 कैल्शियम ग्राम इनवर्स इसका जल तुल्यांक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 520 ग्राम। 51 नंबर प्रश्न है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जूल किलोग्राम इनवर्स। 52 नंबर प्रश्न है कैलोरीमिति का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम इस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। 54 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है एक संकाय एक प्रक्रिया द्वारा अवस्था I से F तक जाने में आंतरिक ऊर्जा में 20 जूल की वृद्धि प्राप्त करता है। यदि केवल प्रक्रिया बदल दी जाए तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उतनी ही होगी। 55 नंबर प्रश्न है सार्वत्रिक गैस नियतांक R की विमा वही है जो है। तो ऑप्शन नंबर 55 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मोलर ऊष्माधारिता की। 56 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एक दृढ़ अणु की स्वतंत्रता की कोटि F तथा परमाणुकता N है, ये निम्न में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है कि
किसी गैस का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर है, किस ताप पर इसका आयतन 3 लीटर हो जाएगा जब दाब नियत रहे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 846 डिग्री सेल्सियस। 58 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर की 20 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री सेल्सियस पर के 40 ग्राम में पानी में मिलाया गया परिणामी तापमान होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 59 नंबर प्रश्न है न्यूटन का शीतलन नियम निम्नांकित में किसकी विशेष स्थिति है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्टीफेन का नियम। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तापमान T पर किसी गैस के अणुओं की RMS चाल समानुपाती होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा √T के समानुपाती होती है। 61 नंबर प्रश्न है परम शून्य पर गैस के अणुओं का चाल क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शून्य होगी। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इंजन की दक्षता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 50%। 63 नंबर प्रश्न है गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र है? तो राइट आंसर 63 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब के स्वतंत्र है। 64 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है 4 एवं 1 वायुमंडल दाब पर वायु में ध्वनि की चाल का अनुपात होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1:1। 65 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है किसी अप्रगामी तरंग के लगातार 2 प्रस्पंदों के बीच की दूरी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा λ/2। 66 नंबर प्रश्न है विनाशी व्यतिकरण के लिए 2 तरंगों के बीच पथांतर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा λ/2 का विषम गुणज। 67 नंबर प्रश्न है तने हुए तार में अनुप्रस्थ कंपन की चाल होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा √T/m। 68 नंबर प्रश्न है स्वरमापी के तार की लंबाई बढ़ाने से उसकी आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर पूछ रहा है कि समान लंबाइयों के बंद एवं खुले आर्गन पाइपों से उत्पन्न सुरों की आवृत्ति का अनुपात होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1:2। सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 70 नंबर अनुनाद नली है? तो अनुनाद नली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बंद आर्गन नली है। ऑप्शन नंबर 70 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं आप सभी लोगों को PDF इसका कैसे डाउनलोड करना है। 70 में आपको 35 ही और एग्ज़ाम हॉल में बनाना होगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे रविनंदन स्टडी सेंटर के चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको जो है 16 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होने वाला है, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और सारा का सारा पेपर आपको डाउनलोड करके याद कर लेना है। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। आप सभी लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां पर क्लिक करिए। अगर वहां पर क्लिक नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के क्लिक कीजिएगा, वहां पर पिन किया हुआ है। अगर उस तरह से नहीं होता है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को टेलीग्राम को ओपन करना है। देखिए जैसे मेरा यहाँ पर टेलीग्राम का टैब यहाँ पर दिया गया, इस पर हम टेलीग्राम को आप सभी लोगों को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे सबसे पहले आप सभी लोगों को हम पहले इसका नेटवर्क ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है, सर्च करना है रविनंदन स्टडी सेंटर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चैट वाले सेक्शन पर नहीं रहने देना, इस पर यहाँ पर चैनल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी लोगों को यहाँ पर सर्च करना है कि रविनंदन स्टडी सेंटर। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर दो गो यहाँ पर दिखाई देगा, एगो ये वाला देखिए रविनंदन स्टडी सेंटर, दोनों एक ही है। आपको किसी एक पर क्लिक करना है। जैसे हम फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने में आ चुका है रविनंदन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल टेलीग्राम पेज। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर PDF अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्लास 11 फिजिक्स, यहाँ पर फिर केमिस्ट्री का, और यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप सभी लोगों को सबसे पहले
रविनंदन स्टडी सेंटर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर आप सभी लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर आपको 3 टैब दिखाई देगा, एगो मीडिया वाला टैब, एगो फाइल्स वाला टैब, एगो लिंक्स वाला। तो आप सभी लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो फाइल्स वाले लिंक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर इस तरह से टैब आप सभी लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2026, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 2026, क्लास 11 क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का यहाँ पर। फिर इसके नीचे में जस्ट यहाँ पर देखिए फिजिक्स का आ चुका है, क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2026, क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल। यहाँ पर 9th वालों का भी अपलोड कर दिया गया। सारा का सारा PDF यहाँ पर आप सभी लोग डाउनलोड करके, जैसे कि फिजिक्स का करना है इस पर आप सभी लोगों को क्लिक करना है। इस तरीके से PDF आपको थोड़ा देर में यहाँ पर देखिए दिखाई दे देगा स्क्रीन पर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का PDF है। तो इसी तरीके से आप सभी लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पर ही आप सभी लोगों को सबसे ऊपर में ही पिन कर दिया गया व्हाट्सएप चैनल का यहाँ पर लिंक। तो इस पर क्लिक करना है, आप सभी लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आप सभी लोगों को क्लिक करना है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप सभी लोगों को डायरेक्टली रविनंदन स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप सभी लोग आकर के इस तरह से यहाँ पर फॉलो वाला आइकन दिखाई देगा, फॉलो कर लीजिएगा। और सारा का सारा जानकारी और PDF तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बता ही दिए कि मीडिया वाला में आंसर की सब दिया रहता है। इस पर आप सभी लोगों को नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा, सारा का सारा PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगा। पढ़ के आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है कि कौन सा हमको डाउनलोड करना है। यहाँ पर बायोलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। आप किसी भी सब्जेक्ट का करना चाहते हैं यहाँ पर पहले पढ़ लीजिएगा, आराम से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो लिंक्स वाला यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा है, इस लिंक्स वाले में आप सभी लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। इस पर जो है आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो जो अपलोड होता है यहाँ पर आप सभी लोगों को अपडेट दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम में मेंबर बन सकते हैं। अभी 4 ही मेंबर हुआ है, देख सकते हैं। सब्सक्राइबर यहाँ पर नाम भी बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर नीरज कुमार आ चुका है और ये तो हम ही हुए, कुंदन कुमार, फिर कुंदन गुप्ता, ये 4 ही अभी इस पर मेंबर है। 3 गो एक्स्ट्रा, एगो हम है। आप सभी लोग आ जाइएगा। PDF बिल्कुल 1 रुपया। और देखिए यहाँ पर क्विज भी कराया जाता है डेली। यहाँ पर 12th वालों का क्विज है, देख सकते हैं। बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। डेली इस पर क्विज भी होता है। आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा, PDF भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन फेक नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए 12th 11 से आप सभी लोग डायरेक्ट 12th में जाने वाले हैं। तो 12th का भी यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ चुका है। ये बिल्कुल 2027 वालों के लिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आने वाला है। देखिए पहले ही सेट कर दिया गया है। तो इस सब क्वेश्चन को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आप सभी लोग ज़रूर एक बार रविनंदन स्टडी सेंटर के टेलीग्राम में ज़रूर विजिट कीजिए और यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।